नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मुंबई के राजभवन से मैं सोहित मिश्रा और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं पूजा भारद्वाज। आपको बता देते हैं सबसे पहले हम कहां पर हैं। ये दरबार हॉल है जो कि राजभवन के भीतर ही मौजूद है और करीबन 7:30 बजे यहां पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां पर आकर शपथ लेने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र में शिवसेना में है, ठाणे से आते हैं, वो अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब से कुछ देर बाद वो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। पहले जहां पर सबको लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और शायद एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन राज्यपाल से मिलने के बाद जब ये दोनों नेता बाहर आए तब उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2/3 विधायकों का समर्थन उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो खुद सरकार के बाहर रहेंगे। हालांकि आज सिर्फ एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे, बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। लेकिन बाद में जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बने। तो आपने हमारे पीछे देखा, लगातार तैयारी चल रही है। 7:30 बजे कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे यहां पर अकेले शपथ लेंगे, लेकिन अब फडणवीस को भी डिप्टी सीएम बनाने का आग्रह किया जा रहा है। सुनते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूं। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल एक मिसाल होगी और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान करें।
तो महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे ही ये बड़ा ट्विस्ट आया, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने का ऐलान हुआ, वैसे ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ उठी, जो कि राजभवन के बाहर इकट्ठा थे। और उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे का वो सपना सच हुआ है, एक शिव सैनिक मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ऐसे ही समर्थकों से बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। महाराष्ट्र के सत्ता परिवर्तन में एक बड़ा ट्विस्ट आया है और जो परिवर्तन हुआ है उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री होगा। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में हम देख सकते हैं ठाणे के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग ने कभी सोचा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, हमने सोचा था, क्योंकि शिंदे साहब के अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, जो कार्यशैली है, हमने सोचा था साहब एक दिन मुख्यमंत्री होंगे। और आज वह दिन आ गया कि जब साहब मुख्यमंत्री हो गए। अभी 2 दिन पहले उद्धव साहब ने कहा था अगर कोई हमारा शिवसैनिक मुख्यमंत्री होता तो मैं उसका अभिनंदन करूंगा। आज वो दिन आ गया है। उद्धव साहब जहां बैठे होंगे वहां से देखते होंगे कि उनका एक सादा शिवसैनिक मुख्यमंत्री हुआ है और अब चाहिए वो अभिनंदन करे और पूरी शिवसेना एक साथ आ जाए। यही हम सब लोगों का निर्णय है। जितने भी राजनीतिक पंडित थे सभी को यही लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन यहाँ पर पासा एकदम पलट गया और ट्विस्ट इतना बड़ा आया कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री है। देखिए, शिवसेना के नेता हैं, उनका महाराष्ट्र में जो काम है, ये कोविड का जो पीरियड आया था, जब बाढ़ आई थी, सारे महाराष्ट्र में जिनका कार्य बोलता है वो कार्य ही वो पोस्ट के लायक होता है। और इस पद को, मुख्यमंत्री पद को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को, और हमारे शिंदे साहब उसको बराबर न्याय देंगे। ये देवेंद्र फडणवीस हो और महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ नेता हो, इन्होंने समझ लिया था, इसीलिए आज शिंदे साहब मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि किसी को कुछ तकलीफ है, शिकायत है तो मेरे पास आए, मैं गद्दी छोड़ने को तैयार हूँ। तो उन्होंने भी एक तरह से उप मुख्यमंत्री पद का एक तरह से उन्होंने दिया था। शिंदे साहब को पद से कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका एक ही कारण था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस इनकी युति तोड़ दो, हमारी शिवसेना आस्ते आस्ते खत्म होते जा रही है, तो उसको मजबूत करना है, शिवसेना पक्ष को मजबूत करना है, तो उनको उनके साथ छोड़ के भाजपा के साथ जाना जरूरी है। उनका एक ही शब्द था, उनसे मिला के उनका अपना युति करो, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से आज जिस वक्त एक्चुअली उद्धव साहब उनको बोले थे कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक है, बनने वाले थे, लेकिन आज खरे ढंग से, आज सही ढंग से, आज हकीकत में आज मुख्यमंत्री बन गए। और बारिश भी इतना खुश है, मेघराजा भी इतना खुश है, ऊपर से पानी बरस रहा है। ये असली खुशी का दिन हमारे लिए। शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है तो क्या कहेंगे आप लोग कि अब शिवसेना जो है पूरी जो है वो एक ही रहेगी या अलग रहेगी? शिवसेना और बलकट से आगे बढ़ेगी और जितने से हमारे से बिखर गए, आजू बाजू में गए होंगे, गलत फहमी से गए होंगे, उनको हकीकत जब मालूम पड़ा तो आस्ते आस्ते कल से उनका आना चालू है। आज 2 दिन से बहुत से शिवसेना हमारे जो गए थे वो पुणे से वापस आया है और अभी जब मुख्यमंत्री बने सब आएंगे। हम सब शिवसेना वाले हैं। ये ठाणे में ऐसे नहीं सकते, ठाणे में उनके ज्यादा समर्थक है क्या? पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में भी उनके समर्थक होंगे? शिंदे साहब महाराष्ट्र के हर कोने में, हर गांव में, हर तालुके में घूमते थे और पब्लिक क्या है, उनकी भावना क्या है, सामान्य आदमी की भावना क्या है, वो सब जानते थे। इसके लिए आज इतने बड़े पैमाने में आज उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है। बाला साहब का भी सपना पूरा हुआ, बाला साहब का सपना पूरा हुआ, धर्मेंद्र आनंद साहब का भी सपना पूरा हो गया। आज उनको सही ढंग से आज उनको श्रद्धांजलि हो जाएगी। आज धर्मवीर आनंद के साहब हमारे जो दैवत है, उनका सपना पूरा हुआ है और उनके सानिध्य में बड़े हुए कार्यकर्ता है शिंदे साहब, जिनको आज मुख्यमंत्री मिला है और हम लोग आज बहुत खुशी है और आनंदित है। और आज देखिए आसमान भी बरस रहा है और बहुत धूम से इसका जल्लोष आज पूरे जिले में देखा जाएगा। तोड़ मोड़ कर दो अभी। ये देखिए मिठाई भी खिलाया जा रहा है यहाँ पर। ये सब ठाणे के जो शिवसैनिक हैं जो कि एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं और यहाँ पर उनके ही अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाए जाने से काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर आए हैं और इनका कहना है कि शिवसेना जो है असली वो यही है और एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बना है जिसको लेकर ये बहुत ही खुश हैं। और आगे जो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एकनाथ शिंदे जैसे अभी तक काम करते रहे हैं, अब और भी ज़्यादा काम करेंगे और राज्य विकास करेगा उनके नेतृत्व में ज़्यादा। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोस्टर, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो एक रिक्शा चालक से मुख्यमंत्री तक का सफर किस तरह से रहा वो तो हम आगे बात करेंगे। चलिए फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर एक आ रही है कि उप मुख्यमंत्री पद के पद पर शायद देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर शपथ लेने पहुंच सकते हैं। एक कुर्सी भी जोड़ दी गई है, जो कुर्सी वहां पर तैयार थी राजभवन के अंदर की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुनील सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, क्या खबर? देखिए
आज का दिन हम देखें तो राजनीतिक तौर पर बहुत ही झटके वाला दिन है। मतलब कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं सामने उभर कर जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पहले तो सभी को लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन यहाँ पर राजभवन में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो खुद देवेंद्र फडणवीस ने सबको चौंका दिया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे और वही एकमात्र शपथ लेंगे। अभी उस झटके से सब लोग उभर भी नहीं पाए थे। अब ये खबर आ रही है कि जो देवेंद्र फडणवीस है वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें कहा है, और अगर वो शायद थोड़ा सा आनाकानी भी करते तो अमित शाह का भी ट्वीट आ गया है कि देवेंद्र फडणवीस मान गए हैं बड़े दिल से। लेकिन ये बहुत ही हैरान करने वाला ये फैसला है भी पार्टी का कि एक इतने बड़े कद का नेता जो इसके पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो जो है कि एक मंत्री जो थे पहले उनके सामने और छोटी पार्टी है जो कि बगावत करके निकले हैं उनके सामने उप मुख्यमंत्री रहेंगे वो और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। मेरे ख्याल से ये जो स्थिति है ये दोनों के लिए बड़ी परेशान करने वाली होगी, खुद एकनाथ शिंदे के लिए भी और खुद देवेंद्र फडणवीस के लिए भी। लेकिन उप मुख्यमंत्री भले देवेंद्र फडणवीस रहेंगे लेकिन कहलाएंगे वही सुपर मुख्यमंत्री। तो कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के मन में कहीं न कहीं कुछ ये जो खटका हो सकता है कि क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, जो प्रशासन है, वो किसी भी भले ये उप मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन कद तो बड़ा रहेगा वैसे माना जाएगा देवेंद्र फडणवीस का। तो वो रिपोर्टिंग कहाँ करेंगे, और अगर वो रिपोर्टिंग ज्यादा देवेंद्र फडणवीस को करते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे का मन में कहीं न कहीं नाराजगी आना चाहिए। तो ये प्रयोग जो है बीजेपी का बहुत ही हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है, और कितना सफल हो पाएगा कह पाना बहुत मुश्किल है। और खास करके देवेंद्र फडणवीस के लिए जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे थे, चाणक्य बताए जा रहे थे, चर्चा थी कि उन्होंने शरद पवार जैसे चाणक्य को एक तरह से यहाँ पर राजनीति में मात दे दी है महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन खुद अब उनका कद कहीं न कहीं कम होता नजर आ रहा है। तो क्या वो पूरे खेल के वो सिर्फ एक मोहरे हैं, चाणक्य कोई और था, खेलने वाला कोई और था? अब ये सवाल पैदा होना शुरू हो गया है। जो बड़ा भाई और छोटा भाई महाराष्ट्र की राजनीति में जब ये दोनों पार्टियां साथ रही हैं तो हम बीजेपी को ऊपर देखते थे और छोटा भाई शिवसेना को देखते थे। यहाँ पर 120 नंबर के साथ बीजेपी इतना बड़ा त्याग कैसे कर रही है सोहित? जी देखिए पूजा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं हो क्या रहा है। एकनाथ शिंदे, अभी हमारे जो सीनियर कैमरा पर्सन है राजेंद्र दयालकर, वो आपको शॉट दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपने पोते को उन्होंने हाथ में लिया है। दरअसल जो उनके पास जो पोता है वो श्रीकांत शिंदे का बेटा है, जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, यानी अपने पोते के साथ एकनाथ शिंदे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो पहुंचे हुए हैं 7:30 बजे। यहाँ पर जो शपथ विधि का कार्यक्रम है वो होना है। इसके साथ में जो हरी साड़ी में अगर आप देख सकें, हमारे कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर आपको बताने की कोशिश करेंगे, वो एकनाथ शिंदे की वाइफ है। उनके दाहिने तरफ श्रीकांत शिंदे की पत्नी मौजूद है और उनके दाहिने तरफ जो है उनका नाम है संभाजी शिंदे, जो एकनाथ शिंदे के पिता हैं। यानी पूरा परिवार अब यहाँ पर पहुंचा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे के भाई प्रकाश शिंदे और जो सुभाष शिंदे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये ठाणे के उस इलाके से आते हैं और इन्हें काफी पहले से मैं इनके पूरे जो राजनीति है उसे फॉलो करता रहा हूँ, और पारिवारिक तौर पर भी मुझे पता है कि इनके परिवार में कौन है और किस तरह से ये हर किसी से जुड़े हुए हैं। तो वहीं अब बात करते हैं पूजा उस सवाल की जिस पर आप गए थे, और अब जो हमारा कैमरा होगा वो शिफ्ट होगा स्टेज के ऊपर, जहां पर अब तक 2 कुर्सी मौजूद थी लेकिन एक और कुर्सी को बढ़ा दिया गया है। अब तक यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस सुपर सीएम हो। देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं। पूजा, ये भी हम आपको दिखाएंगे कि महाराष्ट्र के अगले डिप्टी मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे वो तो पहुंचे ही हैं, महाराष्ट्र के अगले डिप्टी मुख्यमंत्री होने वाले देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके लिए भी यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। तो महाराष्ट्र के आने वाले अगले मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ समय पहले इसका ऐलान किया गया था कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनेंगे। एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिस तरह से आज माना जा रहा था कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर जब कहा गया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसे एक नया ट्विस्ट माना गया था कि चलिए इसके पीछे एक और रणनीति होगी कि वो अपने आप को शरद पवार की तरह पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इसके बाद वो डिप्टी सीएम बनेंगे, तो ट्विस्ट पर ट्विस्ट जारी है और हम इस पर लगातार बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल वक्त देश प्रदेश में एक ब्रेक का है, इसके बाद फिर से लौटेंगे और महाराष्ट्र की राजनीति और राजनीति में लगातार जारी ट्विस्ट पर मैं और पूजा हम दोनों चर्चा करते रहेंगे। हालांकि अब कहा गया है, हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये लगातार
लाइव कवरेज है। पूजा, मैं पहले यहाँ पर दृश्य दिखा देता हूँ और आपसे भी हम लगातार बात करते रहेंगे जब ये दृश्य चल रही है। पूजा, ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी और मुझे नहीं पता कि अब इसके ऊपर बीजेपी के जो विधायक हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना समझ में आता है कि चलिए कल से उद्धव ठाकरे ने जब से भाषण देकर इस्तीफा दिया है तब से एक जो सिंपैथी है वो उद्धव ठाकरे के खेमे में जा रही थी और उससे निपटने के लिए ये माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाना ये एक बहुत बड़ी बात है पूजा। और जो नंबर 1 पर हुआ करते थे वो अब नंबर 2 पर आ गए हैं और जो नंबर 2 पर हुआ करते थे वो अब नंबर 1 पर आ गए हैं। जी सोहित, और इन्हीं तस्वीरों पे रहते हैं अभिषेक शर्मा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो भी जुड़े हुए हैं। चलिए अभिषेक जी से भी बात करते हैं। अभिषेक जी, इन तस्वीरों को देखते हुए ये बताइए, ये कितना सच बोल रही है? देखते देखते ये क्या हो गया? बिना ठाकरे परिवार की असली शिवसेना हो गई। देखिए, और इसमें बहुत कुछ दिलचस्प है पूजा, वो ये कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन रहे हैं लेकिन उनके अंडर में रहने वाले जो देवेंद्र फडणवीस थे वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं। डिप्टी सीएम जो आदमी 2 बार मुख्यमंत्री बना उसे उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। तो इस वक्त में जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं, क्योंकि इस तस्वीर को बनाने के लिए खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सामने आना पड़ा। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा और खुद बयान दिया। शायद देवेंद्र फडणवीस नाराज थे, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। पर्दे के पीछे बीजेपी में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि बीजेपी में शायद इस बात को लेकर मंथन, जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने यह ऐलान किया कि मैं पार्टी में मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा, उसके तुरंत बाद रिएक्शन शुरू हो गए और ये रिएक्शंस आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। पूजा, इस समय हम अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं 7:16 और 15 के बीच में जब देवेंद्र फडणवीस आए, सारे कैमरे उनकी तरफ घूम गए। और इसके पहले जो ट्वीट चल रहे हैं वो भी बताने के लिए काफी हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस समय किस हालत में हैं। एक तरफ जेपी नड्डा, जो कि चाहते तो आपस में बात करके इस बात का ऐलान करवा सकते थे कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनको सार्वजनिक तौर पर एएनआई पर आकर ये कहना पड़ा कि हम चाहते हैं कि सरकार में शामिल हों, उनके बिना अधूरी रहेगी ये सरकार। और उसके तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद, चंद मिनट बाद, अमित शाह, जो कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम आभारी हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस सरकार में शामिल हो रहे हैं। 2 बार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि ऐलान कर चुके थे तकरीबन आधे घंटे पहले, वो बता रहे थे कि मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा, मैं बाकी के काम देखूंगा, मैं सरकार के अच्छे से चले ये सुनिश्चित करूंगा। इतने अनुभव वाले नेता को सरकार में शामिल होने के लिए कैसे विवश किया गया, या वो क्यों नहीं शामिल होना चाहते थे, क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ये बातें बहुत कम बाहर निकल पाए। लेकिन नाराजगी होगी या नहीं होगी ये तो खुद देवेंद्र फडणवीस जाने, लेकिन आखिरी वक्त में बहुत कुछ घटित हो रहा है। पहले 1 कुर्सी लगी थी पूजा, फिर 2 कुर्सियां लगी हैं। ये बता रही हैं कि कितना नाटकीयता इस समय चल रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है ये पूरी कहानी। और देवेंद्र फडणवीस मुस्कुराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं इस समय में, और ये राजनेताओं का वैसे हथियार होता है, किसी भी विषम परिस्थिति में वो अपने आप को ठीक से साबित कर पाएं, वो बता पाएं कि सारी चीजें उनके नियंत्रण में हैं। अब इस समय सारे अभिवादन वो ही ले रहे हैं। अभिषेक, एक और चीज पूछना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक थे और लगातार कह रहे थे कि एक तरह से एनसीपी सरकार चला रही थी, यहाँ पर कहने के लिए भले ही एक बड़े रोल में मुख्यमंत्री के पद पर एकनाथ शिंदे होंगे और उप मुख्यमंत्री के पद पर देवेंद्र फडणवीस होंगे, क्या ऐसा होगा कि रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में ही होगा? नहीं, बिल्कुल 120 जिनके पास होंगे, 106 उनके पास हैं और वही छोटी पार्टियों को लेके आ रहे हैं। इस सरकार को बनाने का जो आर्किटेक्ट है वो उन्होंने तैयार किया है। तो जाहिर सी बात है देवेंद्र फडणवीस काफी पुश करने वाले नेता हैं, वो चीजों को अपने नियंत्रण में लेना जानते हैं, अनुभव भी है उनके पास, और इस अनुभव का वो फायदा एकनाथ शिंदे को भी देंगे। लेकिन देखिए, चरित्र और व्यक्तित्व दोनों एकनाथ शिंदे से काफी बड़े हैं, पार्टी भी बड़ी है, और सीएम रहते हुए भी सीएम जैसे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे ये खुद एकनाथ शिंदे को तय करना है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का जो पार्टी पर कमांड है वो ज्यादा बड़ी है, उनके पास ज्यादा विश्वस्त लोग हैं,
वो चौंकाने वाली राजनीति कर सकते हैं। वो इस तरीके का, थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे खुद कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा बलिदान दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, कि मुझे आगे किया है, खुद मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। और खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये ऐलान कर चुके थे कि मैं किसी भी तरीके से सरकार में शामिल नहीं हो रहा हूं। तो क्या उन्होंने बिना नेतृत्व के पूछे ये फैसला लिया था, या नेतृत्व से नाराज थे, ये बताना चाहते थे इसलिए ये बात कही थी? ये बहुत दिलचस्प है इस समय पूजा। मुख्यमंत्री के ऊपर कमान रहेगी बीजेपी की, ये तो दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि क्या बीजेपी के अंदर बहुत कुछ घटित हो रहा है, जो बहुत बंद कमरों में जो होता है वो अब बाहर फूटकर बाहर आ रहा है क्या? ये इस समय हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं पूजा अपने दर्शकों को कि किस तरीके से लगातार कैमरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे से बहुत कुछ आकलन किया जा सकता है। एक मुस्कुराने की पूरी कवायद है और एक तरफ एकनाथ शिंदे खड़े दिखाई दे रहे हैं और सारे कैमरे उप मुख्यमंत्री होने वाले उप मुख्यमंत्री के सामने है। अब ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये आकलन अभी थोड़े दिनों में पूरा समझ में आएगा, कहानी पीछे से समझ में आएगी हमें। सोहित, वहां जो देख पा रहे हो वो भी आप हमें बताइए। ज्यादा फोकस वैसे देवेंद्र फडणवीस पर ज्यादा होगा क्योंकि तस्वीरें इस वक्त में इस समय जो स्टार है और सारी कहानियों के सूत्रधार हैं वो हैं। अभिषेक जी, शिवसेना में उद्धव ठाकरे कहां रह गए हैं? उद्धव ठाकरे सिर्फ तमाशा देखेंगे इस वक्त में, और उनके लिए जैसा कहा जा रहा था कि स्थितियां बहुत विषम हो सकती हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाए। वो सारे जो लोग हैं उनको जिला प्रमुख से लेकर पार्टी के ऊपर पूरा कब्जा मिल पाए, चुनाव आयोग इसमें आए और एक तरीके से अगर उनके फेवर में चला जाता है, एकनाथ शिंदे के फेवर में चले जाते हैं, पक्ष में चले जाते हैं, तो तीर कमान भी मिल जाएगा और एक ठाकरे परिवार की राजनीति बेहद कमजोर हो जाएगी यहां से, इस क्षण से। और बीजेपी का जो लॉन्ग टर्म है प्रोजेक्ट है, वो लंबी सोच के जितनी रखते हैं, उसमें उनका मानना है कि ठाकरे परिवार के बिना शिवसेना नहीं चल पाएगी। जो व्यक्तित्व है खुद एकनाथ शिंदे का, वो इतना विशाल नहीं है। जैसे कि उद्धव ठाकरे के पीछे दो और पीढ़ियां थी, उन दो पीढ़ियों में प्रबोधनकार ठाकरे हैं, बाल ठाकरे हैं और खुद उद्धव ठाकरे हैं। उनके पीछे एक विरासत थी, उस विरासत को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, और एक तरीके से वो इस राज्य की एक बड़ी परंपरा, विरासत वाली राजनीति को खड़ा करना चाहते थे। उस परिस्थिति को कमजोर कर दिया है आने वाले वक्त में हमेशा के लिए, आज से तो कम से कम कमजोर करना शुरू कर दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। एक लंबी सोच है, अगर आप ठाकरे परिवार को कमजोर कर देंगे तो शिवसेना अपने आप कमजोर हो जाएगी। भले ही ऐसी शिवसेना, कमजोर शिवसेना आने वाले वक्त में बीजेपी का विस्तार करने में बड़ी मदद करेगी। एकनाथ शिंदे जो हैं वो इतने व्यक्तित्व वाले नेता नहीं माने जा सकते हैं कि उनके राजपाट में या उनकी कमान में शिवसेना आगे बढ़ सके, और जो विस्तार है वो नहीं हो पाएगा तो बीजेपी अपना विस्तार करेगी। और यही इसलिए चाहती है कि हमेशा बोझ तले, उनके एहसान के बोझ तले, जो बड़े दिल वाली बात कही है, उस बड़े दिल के बोझ तले लगातार दबे रहें एकनाथ शिंदे। ये राजनीतिक बिसात है पूजा, जिस पर एक तरीके से एकनाथ शिंदे सब कुछ पाने के बाद भी शायद उनको उतनी कमान नहीं रहने वाली है। वो इस गेम में एक प्यादे के जैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और जैसे कि खुद ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे भी एक तरीके से उतने प्यादे तो नहीं माने जा सकते, लेकिन उनको शरद पवार चला रहे थे। अब इस वाले गेम में जो एकनाथ शिंदे हैं उनको पूरा चलाने का काम देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार करेगी, लेकिन उसके पहले जो थोड़ी सी जो दरार दिखी है पूजा, सोहित, वो बड़ी दिलचस्प है। ऐसी दरार कभी सार्वजनिक आती नहीं है बीजेपी में। बीजेपी एक पोलित ब्यूरो की तरह काम करती है और वहां पे जो डिसीजंस होते हैं, फैसले होते हैं, वो बहुत सघन और बहुत सोचे समझे होते हैं। उनमें ऐसे अंतिम वक्त में बदलाव की गुंजाइश बहुत कम होती है। और देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्यों कहा, ये बड़ी मिस्ट्री है, ये बड़ा रहस्यमय है कि मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा, और उसके बाद एएनआई से जेपी नड्डा जैसे पार्टी अध्यक्ष को बोलना पड़ता है कि आप सरकार में शामिल होइए, ये हमारा मानना है, हम उन्हें निर्देशित करते हैं। निर्देशित करने जैसी बातें करनी क्यों पड़ रही हैं, क्या नाराज हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और आप देखिए कि इस रहस्य से पर्दा उठेगा
फडणवीस कैसे इस सरकार में नंबर 2 रह पाएंगे, जबकि वो नंबर 1 थे हमेशा से और दिखने में भी नंबर 1 थे? पूजा। अभिषेक बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले आप बने रहिएगा, आपसे बात लगातार जारी रहेगी। देखिए यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और जिस तरह से हमारे सीनियर कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब इंतज़ार हो रहा है कि कब राज्यपाल यहाँ पर पहुँचते हैं। अभिषेक, जो ये तस्वीरें हैं वहाँ पर अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ज़रूर साथ में नज़र आ रहे हैं। ज़रूर ये सारी चीज़ें देवेंद्र फडणवीस के मास्टर प्लान आप कहें, लेकिन आज इन्होंने जिस तरह से कहा, और जो ये बात सही है कि जो बीजेपी है वो हर एक चीज़ पहले से सोचती है, लेकिन अगर जिस तरह से आप क्या ये मानते हैं कि पहले जिस तरह से बिहार संभालने दिया था देवेंद्र फडणवीस को और वो वहाँ पर सफल हुए, बाद में उसके बाद उन्हें गोवा संभालने दिया, वहाँ पर भी वो सफल हुए, उनका कद बढ़ता जा रहा था। महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने बदलाव लाया, तो क्या ऐसी सारी चीज़ों को देखते हुए भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है? सीएम एकनाथ शिंदे रहेंगे, भले ही कद में देवेंद्र फडणवीस बड़े हों, लेकिन अब पोजीशन में वो छोटे हो गए होंगे और इससे कहीं ना कहीं एक संदेश कम से कम केंद्रीय बीजेपी नेताओं की ओर से फडणवीस को देने की कोशिश की जा रही है, या वो जो दिन ब दिन और बड़े होते जा रहे थे, आप देखें जिस तरह से बिहार और गोवा के बाद उसके बाद उनकी ताकत को कम करने की कोशिश की जा रही है, या उन्हें केवल महाराष्ट्र तक सीमित करने की कोशिश की जा रही है? होता है वही अकेला राजनीतिक दुश्मन नहीं होता है, बल्कि जो घर के अंदर भी होते हैं वो भी उतने ही बड़े राजनीतिक तस्वीरें आप देख रहे हैं राजनीतिक दुश्मन होते हैं। इस समय जो जी सोहित, आप कुछ बोल रहे हैं? कार्यक्रम है वो शुरू होगा। अब एक एक करके सब लोग बैठ चुके हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि थाने के कई नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं और वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव कहा जा रहा है, फडणवीस के समर्थन में नारे लग रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर आपको बीजेपी के ही नेता ज़्यादा दिखेंगे, शिवसेना के हैं ही नहीं, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे का समर्थन करते हैं जो विधायक, वो तो गोवा में मौजूद हैं और बाकी उद्धव ठाकरे के खेमे में हैं। और एक बड़ा ट्विस्ट जिस तरह से कुछ समय पहले आया वो यही आया कि राज्यपाल अब एक नहीं बल्कि 2 लोगों को शपथ दिलाएंगे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। तो फडणवीस ज़रूर सरकार का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब तक जिस तरह से कहा जा रहा था कि सरकार में शामिल नहीं होंगे, आज के उस भाषण में भी उन्होंने कहा था कि पद हो या फिर पोस्ट हो या मिनिस्टर्स हो, इसके लिए हमने ये सरकार नहीं बनाई है, हिंदुत्व के मुद्दे पर बनाई है, इसलिए मैं सरकार में शामिल ना होते हुए भी काम करूंगा। लेकिन इसके बाद जिस तरह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय किया कि इन्हें शामिल किया जाएगा और इन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो ये रणनीति इसमें आप बिल्कुल दिखाई तो नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं अब ये हो चुका है, भले वो माने या ना माने, लेकिन अब एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस अपनी रिपोर्ट सौंपा करेंगे। एकनाथ शिंदे एटलीस्ट ऑन पेपर उनके बॉस बनकर निकले हुए हैं, अभी ऑफ पेपर आप देख लें कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन अब इस सब के बीच इंतज़ार हो रहा है राज्यपाल के आने का। 7:30 का समय दिया गया है, जिस तरह से अब 1 से 2 मिनट बचा हुआ है 7:30 बजने में, तो ये उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त राज्यपाल यहाँ पर पहुँच सकते हैं। क्या पूजा हमारे साथ बनी हुई है, तो पूजा से भी हम चर्चा लगातार शुरू रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ में हम आपको बता दें कि जो मेहमान हैं, जो अतिथिगण हैं, वो पहुँच चुके हैं, अधिकांश बीजेपी के हैं। बीजेपी के विधायकों को तो मुंबई में रखा भी गया था इस उम्मीद में कि शायद फ्लोर टेस्ट हो। तो जिस तरह से एक एकनाथ शिंदे खुद को शिवसेना के नेता बता ही रहे हैं, शिवसैनिक खुद को बताते ही रहे हैं वो, तो उस आधार पर तो आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही अब वो शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं या किस तौर पर वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, ये भी देखना अहम हो जाएगा। उसे लेकर ज़रूर एक रणनीति चल रही होगी, लेकिन जो उद्धव ठाकरे का खेमा है, जो कल से नाराज चल रहा था, वो देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने से कुछ तो खुशी या थोड़ी तो राहत उन्हें मिली होगी।